आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटीसोरिक मेडिसिन के बारे में, ठीक है। और वो एक नोसोड भी है। तो इसके हम इम्पॉर्टेंट सिम्टम के बारे में सिम्टम देखेंगे। इसके मतलब बीमारी कैसे होता है, इसका एलिमेंट देखेंगे, इसका हेडेक देखेंगे, कफ और स्किन डिजीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और जो भी मतलब इसकी बीमारियाँ होते हैं स्किन डिजीज़ सप्रेस होने से होता है। अब इससे तो पता चल गया हम किस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं। मेडिसिन है हमारा सोराइनम। सोराइनम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीसोरिक मेडिसिन है। सल्फर सोराइनम बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीसोरिक मेडिसिन है। तो सोराइनम सल्फर हॉट वेदर के लिए होता है, हॉट होता है, और सोराइनम का पेशेंट क्या होता है, चिली होता है। तो अब हम बात करते हैं सोराइनम के बारे में। सोराइनम जो है मतलब सोरिक कंस्टिट्यूशन, मतलब सारा सोरिक माइजम का सिम्टम इसमें आता है सोराइनम में। और ये क्या है, एक नोसोड है। सोराइनम एक नोसोड है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें बीमारी कैसे होता है, ठीक है। तो सोराइनम जो है, सोराइनम बीमारी कैसे होता है, तो फ्रॉम सप्रेस ईच और अदर स्किन डिजीज। कोई भी ईचिंग इरेप्शन अगर सप्रेस हो जाए और किसी भी टाइप का स्किन डिजीज अगर सप्रेस हो जाए तो उस केस में सोराइनम काम आता है। जब व्हेन सल्फर फेल टू रिलीव सीवियर फॉर्म इवन स्लाइट इमोशन, मतलब बोला जाता है ना, जैसे कि सल्फर है, अगर एक्यूट डिजीज स्किन इरेप्शन सप्रेस हो गया है, एक्यूट केस है, तो एक्यूट केस में सल्फर देते हैं और क्रोनिक केस में क्या देते हैं, हम सोराइनम देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सल्फ़र भी फेल हो जाता है स्किन डिजीज में तो उस केस में भी हम क्या देते हैं, सोराइनम देते हैं। यहाँ क्या लिखा है, सल्फ़र फेल टू रिलीव। अगर सल्फ़र भी उसको आराम नहीं दे रहा है तो उस केस में हम क्या देंगे, सोराइनम, ठीक है। सल्फ़र फेल टू रिलीव यहाँ पे है। इन क्रोनिक केस व्हेन वेल सेलेक्टेड रेमेडी फेल टू रिलीव और परमानेंटली इम्प्रूव, ना ही रिलीफ दे पा रहा है ना ही परमानेंटली इम्प्रूव कर रहा है क्रोनिक केस में, तो उस केस में सोराइनम देंगे। अगर एक्यूट है तो सल्फ़र, और अगर सल्फ़र भी इंडिकेटेड है तो क्रोनिक केस में तो क्या देंगे हम, सोराइनम। कोई भी एक्यूट डिजीज हुआ है, लैक ऑफ रिएक्शन आफ्टर सीवियर एक्यूट डिजीज, एपेटाइल विल नॉट रिटर्न, मतलब एक्यूट डिजीज हुआ है लेकिन उसके बाद बॉडी को मेडिसिन दे रहे हैं लेकिन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो उस केस में सोराइनम बहुत ही इंपॉर्टेंस इसका यूज होता है, ठीक है, सोराइनम का। और एपेटाइट तब से एक्यूट डिजीज हुआ तब से उसका मतलब एपेटाइट रिटर्न नहीं हुआ, भूख गया तो गया ही, भूख ही नहीं लग रहा है, तो उस केस में सोराइनम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ग्रेट वीकनेस एंड डेबिलिटी रिमेनिंग आफ्टर एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज के बाद, एक्यूट डिजीज हुआ, एक्यूट डिजीज के बाद बहुत ही वीक हो गया है पेशेंट, और डेबिलिटी, वीकनेस डेबिलिटी बना हुआ है तो उससे पेशेंट इम्प्रूव ही नहीं हो रहा है, तो उस केस में देते हैं इस मेडिसिन को। और कोई भी अगर एनिमल फ्लूइड अगर लॉस हुआ है, एनिमल फ्लूइड को लॉस होने के कारण वीकनेस डेबिलिटी के केस में यूज होता है, और एक्यूट डिजीज के बाद वीकनेस डेबिलिटी रह जाता है तो उस केस में यूज होता है, ठीक है। इवन बॉडी हैज फिल्डी स्मेल इवन आफ्टर वॉशिंग, कितना अच्छे से नहा ले फिर भी बॉडी का में घटिया स्मेल आता ही, बदबू होता ही रहता है। कितना अच्छे से नहा ले बॉडी से फिल्डी स्मेल आता ही रहता है। या पूरा बॉडी पेनफुल होता है, ऐसा लगता है कि मतलब इजली स्प्रेन इंज्योर टाइप से हो गया है, ऐसा पेनफुल होता है पूरा बॉडी, ठीक है। और ये बहुत ही चीली मेडिसिन है, सोराइनम यानी कि चीली है, तो ग्रेट सेंसिटिव होता है कोल्ड एयर से, वेदर चेंज होने से। बहुत ही चीली मेडिसिन है ना, इसीलिए गर्मी के टाइम में भी पूरा स्वेटर पहन के रखेगा, कैप पहन के रखेगा, शॉल ओढ़ के रखेगा, गर्मी के टाइम में भी है। तो ग्रेट सेंसिटिव टू कोल्ड एयर और चेंज ऑफ वेदर चेंज होने से, ठंडा हवा से बहुत सीजन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली चीली मेडिसिन है। सोराइनम क्या है, चीली मेडिसिन, एक्सट्रीमली चीली। तो गर्मी के टाइम में भी ये कपड़ा पहन के रहता है, कैप पहन के रहता है, कोट पहन के रहता है, शॉल ओढ़ के रहता है इन हॉटेस्ट समर वेदर, ठीक है। और स्टॉर्मी वेदर में ना बहुत ही एक्यूटली रेस्टलेस फील करता है, दे बिफोर और ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। जो भी मतलब स्टॉर्मी वेदर आता है, बारिश टाइप का मौसम जो होता है, बारिश आने से पहले ही ये मतलब क्या बोलते हैं, रेस्टलेस टाइप का फील करता है, अच्छा नहीं लगता है इसको, रेस्टलेस फील करता है। और डे बिफोर और ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म भी ये रेस्टलेस फील करता है। इसका जो मतलब ड्राई स्केली इरप्शन जो होता है, स्कैल्प में इरप्शन, वो समर में डिसअपियर हो जाता है, विंटर में रिटर्न हो जाता है, क्योंकि इसका जो भी कंप्लेन होता है विंटर से होता है, चिली है ना पेशेंट, ठीक है। अनयूजुअली डे बिफोर अटैक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर अनयूजुअली डे बिफोर अटैक, अनयूजुअल फील करता है बीमार पड़ने से पहले। हंग्री एट इन मिडिल ऑफ नाइट, मोस्ट हैव समथिंग टू ईट, आधी रात को इसको भूख लगता है, सोरिक माइजम का सिम्टम है, आधा रात को भूख लगता है, कुछ खाना ही पड़ता है, जाकर फ्रिज व्रिज खोल लेता है, तो सीना सल्फर में भी ऐसा सिम्टम है, ठीक है। और
इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है डिस्चार्ज। जितना भी डिस्चार्ज होता है, ऑल डिस्चार्ज जो होता है, डायरिया, लिकोरिया, मेंसेस, परस्पायरेशन, सभी सब कैराइन लाइक ऑर्डर होता है। मतलब पूरा सड़ा हुआ स्मेल होता है उसका, बहुत ही बदबूदार होता है, सारा टाइप का स्मेल। तो ऑल एक्सक्रीशन जो भी डिस्चार्ज होता है, डायरिया, लिकोरिया, मेंसेज, परस्पायरेशन, सबका कैराइन लाइक ऑर्डर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैराइन लाइक ऑर्डर। और परफ्यूज परस्पायरेशन होता है एक्यूट डिजीज के बाद, तो सारे सफरिंग को रिलीफ दे देता है। परफ्यूज परस्पायरेशन आफ्टर एक्यूट डिजीज रिलीफ ऑल द सफरिंग, जितना भी सफरिंग है सबको रिलीफ कर देता है। परफ्यूज परस्पायरेशन आफ्टर एक्यूट डिजीज और रिलीफ ऑल द सफरिंग, ठीक है, ऑल सफरिंग को रिलीफ देता है। और इतना ईचिंग होता है स्किन के केस में, इतना ईचिंग होता है कि इंसान सो नहीं पाता है। स्लीपलेस फ्रॉम इंटॉलरेबल ईचिंग, इंटॉलरेबल ईचिंग होने के कारण ये स्लीपलेस हो जाता है और सपना देखता है, पूरा डरावना सपना देखता है, रोबर आ गया है, डेंजर आ गया है, जैसा कि नटरम्यूर में देखता है रात को डाकू आया ऐसा करके, तो वैसा ही सपना ये भी देखता है सोराइन। तो इसका हम क्या क्या देखे थे, इसका एक करके हम देख लेते हैं। तो सोराइन हम एक्यूट केस में, स्किन डिजीज के केस में देखे थे ना, ये वाला स्लाइड दिखाते हैं। पहला तो हम ये देखे थे जो नहीं ये नहीं, का बीमारी कैसे होता है, स्किन डिजीज सप्रेस होने से होता है एक्यूट केस में सल्फर, और क्रोनिक में सोराइनम। इवन अगर सल्फर इंडिकेट है, अगर फेल हो गया तो उस केस में भी हम सोराइनम देते हैं। कोई भी एक्यूट डिजीज के बाद अगर बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, एपेटाइट रिटर्न नहीं आ रहा है, तो उस केस में हम सोराइनम। दूसरा क्या है इसका, जो ग्रेट वीकनेस रह गया है एक्यूट डिजीज के बाद, एनिमल फ्लूइड लॉस होने के बाद, उस केस में देते हैं। और बहुत अच्छा से पेशेंट नहाने के बाद भी मतलब क्या बोलते हैं, बॉडी से फिल्डी स्मेल आता है, बहुत ही चीली पेशेंट होता है, वेदर चेंज से बहुत सेंसिटिव होता है। गर्मी के टाइम में भी मतलब ये कपड़ा पहन के रहता है, ठंडा वाला कैप पहन के, कोट पहन के, शॉल ओढ़ के रहता है। अस्टोमी वेदर से पहले रेस्टलेस फील करता है बिफोर थंडर स्टॉर्म। और स्कैल्प में जो इरप्शन होता है वो समर में डिसअपेयर हो जाता है, विंटर में रिटर्न आ जाता है। और फील अनयूजली बेल दे बिफोर अटैक, ये भी है। जितना भी डिस्चार्ज होता है, एक्सक्रीशन होता है, सब क्रेयन लाइक होता है, डायरिया हो, लिकोरिया हो, मेंसेज हो, परस्पायरेशन हो, सब इतना इंटॉलरेबल ईचिंग होता है, पेशेंट सही से सो नहीं पाता है। और मोस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है परस्पायरेशन आफ्टर एक्यूट डिजीज विथ रिलीफ ऑल द सफरिंग। परस्पायरेशन जो होता है आफ्टर एक्यूट डिजीज, एक्यूट डिजीज के बाद परफ्यूज परस्पायरेशन होता है जो रिलीव कर देता है ऑल सफरिंग का। तो थैंक यू, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो यहीं तक रहेगा और अगले पार्ट में हम बात करेंगे हेडेक के बारे में, कफ के बारे में, और क्या बोलते हैं स्किन सिम्टम के बारे में। थैंक यू।